क्या मैं चली जाऊं? मैं अब आपके साथ एक पल नहीं रहना चाहती। दम घुटता है मेरा यहाँ। हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो डाइवोर्स ले लीजिए मुझसे। क्यों ही आप मेरे साथ रहते हैं? अपनी माँ के साथ रहिए, अपनी बहन के साथ रहिए, अपनी बहन के बच्चों को ही अपना बच्चा समझ के पालिए और पोसिए। अपने बेटे बहू के कमरे से जोर जोर से ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां भाग कर आती है। आज तक हमारे घर में ऐसी चिल्लम चिल्ली नहीं हुई बहू। आए दिन तुम दोनों के कमरे में ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरी रूह कांप जाती है। अच्छा लगता है क्या? घर में तुम्हारे पापा जी भी है, वो हार्ट पेशेंट है। बाहर पड़ोसी भी सुनते हैं ये आवाजें, सब बातें बनाने लगे हैं बहू। अच्छी बात है ना मम्मी जी की बातें बन रही है। और आप बताइए सुमित, कमरे से बाहर आप सो रहे हैं या मैं सोने जाऊं? क्योंकि मैं गई ना बाहर तो बस हॉल तक नहीं रुकूंगी, मोहल्ले तक जाऊंगी इस बार। हाँ। और बिस्तर से तकिया उठाकर सुमित जनवरी को ठंड में भरी रात में हॉल में बिना रजाई के ही सोने चला जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सुमित्रा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कैसे अशुभ पैर की बहू ले आए जी हम। क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारे घर की शांति ही खत्म हो गई जी। जीवन तो यही है सुमित्रा जी, हर कदम पर जंग है। न जाने हमसे क्या भूल हो गई। ये कहानी शुरू होती है सुमित्रा निवास से, जहां घर के सभी लोग नई बहू के आने के स्वागत में नजरें बिछाए बैठे थे। अरे भैया, आपने दरवाजे पर तो फूल लगाए नहीं, और ये सीढ़ियों पर कैसे गेंदे के फूल लगा दिए आपने? प्रिया आएगी तो सोचेगी हमने पैसे बचा लिए। ये सारे गेंदे के फूल हटाकर यहाँ गुलाब के फूल लगाइए और फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दीजिए। ठीक है ना मम्मी? आखिरकार मेरे इकलौते छोटे भाई की दुल्हन आ रही है। मामी आएगी, मेरी मामी आएगी। सबसे ज्यादा खुश ना आज यही लग रहा है। आखिरकार इसकी नई मामी जो आने वाली है। बैठे रहना मामी की गोद में। आज से तो मैंने तुझे तेरी मामी के हवाले कर दिया। और जिस बहू का इंतजार स्नेहा और सुमित्रा कर रही थी, वो सुमित का हाथ पकड़े गाजे बाजे के साथ दरवाजे पर पहुंचती है। अरे मम्मी, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ, देखो प्रिया आ गई है। ये ले बहू इस घर की चाबी। आज से यह घर तेरे हवाले हुआ। सास हो तो आंटी जी जैसी, जो दरवाजे पर ही अपने घर की बहू को चाबी दे रही है। अब इसके बाद चाहकर भी कोई बहू अपनी सास से लड़ नहीं सकेगी। अरे वो सब तो कहने की बात है बहू। जो बहू घर में कलेश करना चाहेगी ना, वो तो कलेश करके ही रहेगी। और सभी लोगों के सामने प्रिया सुमित की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। सारी रस्में होने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को लौटने लगते हैं। बहुत ध्यान रखना, कोई भी मेहमान खाली हाथ ना जाए। सभी के लिए अच्छे से गिफ्ट्स और ड्राई फ्रूट्स पैक करके देना। अब टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, वो सब मैंने पहले ही कर दिया है। और सबसे बड़ा डिब्बा बनाया है मैंने दीदी का, है ना? अच्छा। रसोई के बाहर खड़ी स्नेहा ये सुन लेती है। अपने छोटे भाई की बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कोने में सभी से दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? अचानक से आज ये घर बड़ा पराया सा लग रहा है बाबूजी। चलो रोहन, बैग्स पैक कर लो, हमें घर जाना है। नहीं 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 रोहन, नहीं, मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक थप्पड़ मारूंगी अगर जिद की तो। स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? अरे अरे, अब वो बच्चा नहीं रहा दीदी, तुम उस पर हाथ क्यों उठा रही हो? और क्या हो जाएगा अगर कुछ दिन यहाँ रुक जाएगा तो? और तुम्हें क्यों जल्दी मच रही है जाने की? तुम्हें तो कितना शौक था कि मेरी पत्नी पर हुक्म चलाओगी। वो सब तो बस कहने की बात होती है सुमित। मैं चाहती हूँ कि प्रिया यहाँ पर खुशी से रहे बस। अपनी शादी के दूसरे दिन सभी मेहमानों के जाने के बाद प्रिया अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज जाकर सुमित के साथ कुछ वक्त मिलेगा, वरना सभी मेहमानों के सामने मैं उनसे नजर तक नहीं मिला पा रही थी। दरवाजे पर अपनी नजर टिकाए प्रिया सुमित की राह देख रही थी कि वहां सुमित के पहले रोहन आ जाता है। मम्मी, मैं आज आपके पास सोऊंगा। हाँ बिल्कुल, आज मेरा रोहन मामा मामी के बीच में सोएगा। अपनी इच्छा को मन में दबाए प्रिया रोहन को अपने साथ ही सुला लेती है। अगली सुबह जब प्रिया किचन में खाना बना रही होती है, वहां सुमित्रा आ जाती है। क्या बना रही हो बहू? सुमित की पसंद के छोले चावल। उन्हें छोले चावल बहुत पसंद है ना मम्मी जी? अरे बहू एक काम कर, तू बाकी लोगों का खाना देख ले। सुमित तो मेरे हाथ के ही छोले खाता है। अगर उसे मेरे हाथ के छोले ना मिले ना तो नाराज हो जाता है। बेकार में तुम दोनों के बीच अनबन हो जाएगी। सुमित्रा के मना करने के बाद भी प्रिया अलग से छोले बनाती है और अपने पति के सामने 2 कटोरियां रखती है। इसमें से एक कटोरी के छोले मैंने बनाए हैं
और दूसरा मम्मी जी ने। अब आपको खाकर बताना है कि कौन से छोले ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं आपको। सुमित छोले खाता है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी माँ के बनाए हुए छोले कौन से हैं और प्रिया के कौन से, और वो प्रिया के ही छोले को अच्छा बता देता है। देख लिया मम्मी जी, आप कह रही थी कि सुमित मेरे हाथ के छोले खाएंगे नहीं पर इन्होंने तो मेरे ही छोले पसंद किए। नहीं, मम्मी आई ने मामा से नानी को दूर कर दिया। ये क्या तरीका है बोलने का रोहन? जरा भी तमीज नहीं है कि तुम्हें? एक थप्पड़ मारूंगी। अरे अरे, वो बच्चा है यार प्रिया, तुम उसे कैसे डांट सकती हो? मुझे नहीं खाना, जा रहा हूं मैं। प्रिया को आए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि सुमित्रा के घर पर बर्तन बजने लगे थे। अब आए दिन किसी न किसी बात पर प्रिया का गुस्सा सभी पर निकल जाया करता। 1 महीने बाद प्रिया अपने लिए कुछ शॉपिंग करके बाहर से आती है। अरे अरे प्रिया, शॉपिंग बैग लेकर कमरे में कहाँ चली गई? पहले हमें तो दिखाओ। प्रिया अपने शॉपिंग किए हुए कपड़े बैग से बाहर निकालती है। एक जैकेट का 11,000, कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं ले लिए शोरूम वालों ने? ये तो पैसे का हुलिया करना हुआ बहू। तुम तो पैसे पानी में फेंक कर आ गई। यहाँ कितनी मुश्किल से हम पैसे कमाते हैं, 11,000 में तो महीने का राशन आ जाता। जब दीदी के लिए 1 लाख का गले का सेट आ सकता है, रोहन के यहीं एडमिशन करवाने की प्लानिंग हो सकती है, तो मेरे लिए 11,000 का जैकेट क्यों नहीं आ सकता? कौन सा मेरे जैकेट खरीदने से हम सड़क पर आ जाएंगे पापा जी? और वैसे भी 11,000 इसकी सिर्फ टैग पर लिखा हुआ है। मैं इसे सेल में ले आई हूँ 1,000 रुपए में। पर सच्चाई जाने के पहले ही हर चीज पर टिप्पणी देने की आदत हो गई है आप सबकी। आप लोगों से तो मेरा सुख बर्दाश्त ही कहाँ होता है। उठाकर दे दीजिए ना ये भी अपनी लाडली बेटी को, जो अपने घर तो जाना ही नहीं चाहती। उसका ससुराल तो मानो यही हो गया है। एक छोटी सी बात पर गुस्से में प्रिया वो जैकेट उठाकर अपनी ननद के मुंह पर मारकर अपने कमरे में चली जाती है। रुको प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? प्रिया की गलती नहीं है सुमित, उसे कुछ मत कहना। ये सब मेरे कारण हुआ है। इस रोहन ने तो खून पी लिया है मेरा। अपने पापा के यहाँ जाना ही नहीं चाहता। मुझे मार कर माने कब क्या? तुझे मेरी कसम है, अगर तूने अब मामी मामी किया तो। ये सिर्फ मेरा भांजा नहीं दीदी, मैंने इसे अपने बेटे के समान माना है, और ये तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ 1 महीने रहो या 11 महीने, प्रिया होती कौन है तुम्हें मना करने वाली? बाहर से वो आई है, तुम नहीं। सुमित की बात सुनते ही प्रिया फौरन कमरे से बाहर आकर कहती है, हाँ बाहर से आई हूं ना मैं, जैसे खुद ही चलते हुए तुम्हारे पीछे आ गई थी। बारात लेकर तुम आए थे मुझे ले जाने के लिए। अरे जब तुमसे तुम्हारी बहन, उसका बच्चा, अपने माँ बाप छूट ही नहीं रहे थे, तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है बेटा? मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। सुबह से लेकर रात तक हर बात में इस घर में बस लड़ाई ही होती रहती है। तेरे पापा जी को तो कह नहीं सकती, उन्हें फिजूल खर्च पसंद नहीं है।